नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले में। जैसा कि आप मेरे पीछे एक बस देख रहे होंगे, ये बस बहुत खास है क्योंकि ये बस आज सरगुजा में पहली बार आई है। आप देख रहे हैं कि ये इंडियन एयरफोर्स की बस है और ये यहाँ पे क्यों आई है, हम आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर बताएंगे। हमारे साथ एयर लेफ्टिनेंट सर है और वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। नमस्कार सर, आप स्वागत है आपका सरगुजा में। आज पहले तो सरगुजा पहुंचने का कारण बताइएगा। मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रणय भगत है जी। आज हम ये जो आप अपने पीछे जो एक व्हीकल देख रहे हो, ये है IPEV व्हीकल। सो इट इज इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल। सो हम सारे कॉलेजेस में, रिमोट लोकेशंस में, ऑल ओवर इंडिया हम ट्रैवल कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम अवगत कराएं कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या वो कैसे इंडियन एयरफोर्स अगर एज एन ऑफिसर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या क्या एग्जाम है, क्या क्या इंटरव्यूज होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, एंड सारे जो करियर प्रोस्पेक्ट्स है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसके थ्रू एंड लेक्चर कंडक्ट करवाते हैं हम। और एक मोटिवेशन लेक्चर होता है, इसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं कि वो अगर इंडियन एयरफोर्स में एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो वे कैसे बन सकते हैं। मतलब पहले अगर बच्चे इस चीज के लिए थोड़े से अगर नहीं जानते होंगे तो अब ये वो डायरेक्ट आपके माध्यम से इन चीजों को जान रहे हैं क्योंकि आप एयरफोर्स से हैं, तो आपको देख के ही वो समझ गए होंगे कि आप अब डायरेक्टली आप उनके पास पहुंच रहे हैं। सर, आप ये बस है जो इसके अंदर क्या है, क्या खासियत है, आप एक बार दर्शकों को दिखा देते। जी, ये एक व्हीकल मैं इनको बोल दूंगा जी। ये स्पेशल आप लोग की जर्नी के लिए ही बनी है कि नहीं? ये स्टूडेंट्स के लिए बनी है हमने जी। अच्छा, बंद कर देना। आप देख रहे हैं ये बस स्पेशल स्टूडेंट के लिए बनी है। जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे इन चीजों को देख करके उनके अंदर एयरफोर्स में जाने का और जज्बा यहाँ पे पैदा होगा। सर यहाँ पे सारी चीजें बताएंगे, हम इधर से स्टार्ट करते हैं सर। ओके। अगर आप व्हीकल से एंटर करते हो जी, तो अगर लेफ्ट साइड देखोगे यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एयरक्राफ्ट मॉडल्स रखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, आपके ट्रांसपोर्ट आ गए, हेलीकॉप्टर्स आ गए, सारी चीजें आप देख सकते हो। ऑल ओवर दी लेफ्ट साइड ऑफ द बस आपको सारे मॉडल्स दिखेंगे एयरफोर्स के। अब आप देख सकते हो सारे मॉडल के सामने उनके नाम लिखे हुए हैं एंड इसके आगे एक कोड दिया है। अगर लोग या स्टूडेंट्स उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो ये QR कोड स्कैन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। जी। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये है ओवरऑल, कहते हैं इसे, जब when the pilot is flying वो ये यूज करते हैं। हेलमेट होता है उसका, G सूट होता है, ठीक है, मास्क होता है, RT के लिए हेडसेट, एवरीथिंग इज देयर इन दिस। दिशा सेल से है जो कि एयर हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से है। तो दिशा सेल है हमारा जो कि सारा ये सब कंडक्ट करवाता है। जी। आप देख रहे थे कि सर ने दिखाया कि ये वो वर्दी है जो वो प्लेन उड़ाते समय पहनते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक बच्चा होता है जिसके अंदर अगर ये जज्बा है तो आज उसको ये देख करके कितनी खुशी होगी और वो कितने तमन्ना के साथ इस चीज को देखेगा, समझ सकते हैं। हम आगे जा रहे हैं, बस के राइट साइड में हम जा रहे हैं देखने। सर हमको दिखाएंगे सारी चीजें। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये है फीमेल फाइटर पायलट। तो ये बस अभी इसमें हमने नारी शक्ति भी आप देख सकते हो। इंडियन एयरफोर्स में सब इक्वल है। अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो बात है, तो आप इनकी तरह भी नारी है कोई भी हो, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और भी एक फाइटर पायलट बन सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ कुछ डिस्प्ले के लिए हमने लगाया हमारे नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियोस है। अगर किसी को ज्वाइन करना है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये बस टोटली स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर उन्हें जानना है तो वो करियर कैसे सेलेक्ट करे अपना, सबसे पहले करियर, उसको उनको फ्लाइंग ब्रांच में जाना है, ग्राउंड ड्यूटी जाना है, कैसे जाना है। तो अगर जैसे फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो क्या क्या है, अगर वो NDA के थ्रू जा सकते हैं, वो CDS के थ्रू जा सकते हैं, एक हमारा FCAT एग्जाम होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू जा सकते हैं। ये सारी चीजें होती है। फिर अगर आपका उसमें अगर हो जाता है तो आप एक AFSB करके एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, आप वहाँ पे जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा एंड आप सारे स्टेज 1 स्टेज
क्लियर करोगे। एक बार आपने अगर AFSB क्लियर कर लिया देन आपके मेडिकल्स होंगे, तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी सारे आपको दिखा दिए जाएंगे। फिर ये पूरा हमारा नोटिफिकेशन है, ये इंडियन एयरफोर्स में हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है। हमारे इंस्टा पेजेस भी है, हमारे डिफरेंट पेजेस है, फेसबुक पे है, तो ये सारी नोटिफिकेशन आती है एंड इसमें सारा बताया जाता है कितना लेंथ होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, सारी चीजें इसमें है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज ब्रैकेट कितना है, एवरी कितना है, नोटिफिकेशन। फिर ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, ट्रेनिंग की थोड़ी चीजें बताई गई है। फिर जैसे अगर आपका मेडिकल क्लियर होता है, आपका मेरिट बनता है, मेरिट होने के बाद आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जो एयरफोर्स एकेडमी है जो कि डुंडिगल हैदराबाद में, आप वो ज्वाइन करोगे, वहां पे अपनी ट्रेनिंग करोगे एंड देन यू विल बी कमीशन्ड एज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए ये और ये छोटे छोटे पैनल डिस्प्लेस हमने दिए हैं। ठीक है, ये स्पेशली जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, बच्चों के आप यहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। ये जो चीजें हैं यहाँ पे कि उनको यहाँ पे पहुँचना कैसे है, कैसे वो इस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है। यहाँ पे लड़कियाँ भी उतनी ही भागीदार बन सकती हैं अपनी देश की रक्षा करने में, अपनी देश की सेवा करने में, जितना कि लड़के हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हो, ये एक सिमुलेटर है जिसमें अगर स्टूडेंट यहाँ बैठता है तो वो फील ले सकता है कि अगर वो उस टाइम पे कॉकपिट पे होता है, हम एक्चुअली जिसमें बैठते हैं हम उसे कॉकपिट कहते हैं, अगर वो बैठता है तो उसे कैसे पैनल दिखेगा, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, चंद सेकंड में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। तो ये आपको एक फील देगा कि फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने में आपको एक फील देगा। सारा सेटअप ऐसा ही होता है उसका सर। हाँ, और ये स्टूडेंट के लिए ही है। सर क्या मैं इस पे ट्राई कर सकती हूँ? जरूर जरूर आइए। थैंक यू सर। अब यहाँ से आ सकते हो अगर मैं इसमें आ पाई तब ना। एक्चुअल ब्रेक तक मेरे पैर नहीं पहुंच रहे वैसे। कोई बात नहीं। यस सर। ये होता है हमारा, इसमें व्यू चेंज कर सकते हो आप, इससे फाइटर उड़ा सकते हो। अच्छा। ये आपके अलग अलग व्यूज है, ये एक व्यू होता है, ये एक होता है, अगर अच्छा। आप उड़ाओगे कैसे लगेगा आपको, तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि ये सारा सेटअप वैसा ही रहता है। वैसे मैंने भी ये पहली बार फेस के मैं पहले बार ये देख रही हूँ, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। ये बच्चों के लिए कितना खास है कि सर यहाँ तक बच्चों को लेकर के आए हैं कि वो यहाँ पे बैठ करके वो सारी चीजें फील कर सकते हैं। और सोचिए कि अगर वो यहाँ पे बैठा तो क्या वो वहां पे पहुंचने के लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा कि वो हमेशा इस चीज को अपने हाथ में थाम करके रखे। हम आगे सर से बात करेंगे। हम बात कर रहे थे एयर लेफ्टिनेंट सर है उनसे, और बात करते करते हमने आपको पूरी ये सारी जो बस है जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है वो आपने देखी और समझी कि किस तरीके से ये सारी बातें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इससे सरगुजा से पहले भी आप कहाँ कहाँ बच्चों से मिलके आए हैं? जी, ये हमारा जो ड्राइव है ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो हमने दिल्ली से स्टार्ट किया था, देन वैसे करते 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 हमारा जो फर्स्ट लेग है वो भुवनेश्वर तक पहुंचा। भुवनेश्वर के आगे मैंने टेक ओवर किया है, सेकंड लेग में हूँ मैं। भुवनेश्वर के बाद हमने वहाँ केवंझा, राउरकेला, रांची एंड उसके बाद हम यहाँ आए अंबिकापुर। इसके बाद आगे हमारा प्लान है शहडोल जाएंगे, कटनी जाएंगे, चित्रकूट जाएंगे, कानपुर जाएंगे, आगरा जाएंगे, और ऐसे करते करते हम दिल्ली तक। तो ये हमारा 2 महीने का पूरा है। अच्छा। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो रिमोट लोकेशंस होते हैं जहाँ पे बच्चों को ज्यादा चीजें पता नहीं होती, कि वो इवन उनमें जज्बा भी है तो उन्हें पता नहीं होता है वो कैसे इस चीज को ज्वाइन करे, कैसे इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जाए। तो हम इसी कारण उन्हें मोटिवेट करने एंड वो सारी चीजें बताने के लिए उनके लिए यहाँ उपस्थित है। आप सुन रहे थे कि अगर जहां तक बच्चे नहीं पहुंच सकते वहां तक आज एयरफोर्स खुद पहुंच रही है, क्योंकि सरगुजा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे बच्चों को सारी चीजें नहीं पता चल पाती है। लेकिन आज सर यहाँ तक खुद आए हैं और यहाँ के बच्चों को सिर्फ ये सिखाने आए हैं, दिखाने आए हैं कि कैसे वो एयरफोर्स तक पहुंच सकते हैं। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 छत्तीसगढ़।